हम लोग जो टॉपिक की जिक्र करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सपोज कर लीजिए, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स। हमने क्या माना है? y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, मान के चलिए एक ग्राफ हम ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर एक ग्राफ है और y इक्वल टू, ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ मान के चलिए ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सडन चेंज अगर हम लोग करेंगे तो मान के चलिए कि पहले जो है ये इक्वल टू, ये ग्राफ है हमारा y और x का। अगर सर्टेन चेंज कह रहा है कि अगर हम लोग सर्टेन चेंज करेंगे, मान के चलिए x को हम लोग ले जाते हैं x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा? ये भी क्या होगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ये हमारा जाएगा कितना? y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। मतलब क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? x, y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। तो y हमारा क्या हो जाएगा? y हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। y अपना क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सपोज कर लीजिए, पहला जो हमारा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन जो शुरू से हमने ये कर रखा था, पहला हमारा इक्वेशन था y इक्वल टू एफ एक्स। ये इक्वेशन हमारा क्या था? 1 था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो y अगर सर्टेन चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए y प्लस डेल्टा y, तो यहाँ पे x में चेंज हुआ तो x प्लस डेल्टा x हुआ, और यहाँ पे y तो y प्लस डेल्टा y। तो हम लोग लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो क्या काम करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, क्या काम करेंगे? ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? इक्वेशन 2 से। ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y माइनस हमारा क्या हो जाएगा? y। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, y और y हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन था, ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा क्या चीज़? 3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। और जो हमारा इक्वेशन 3 है, ये वाला इक्वेशन जो हमारा ये इक्वेशन 3 है, ठीक है, इक्वेशन 3 प्रोवाइड्स
प्रोवाइड्स चेंज, ठीक है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन y, ठीक है। मतलब जो हमारा इक्वेशन 3 क्या काम करता है कि ये इक्वेशन 3 क्या काम करता है कि y के वैल्यू में क्या काम करता है, चेंज प्रोवाइड करता है। व्हेन, कब, व्हेन द वैल्यू ऑफ, व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x changed to x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब हमारा जो है, अब एक बात बताइए, इक्वेशन 3 जो आया ये क्या काम किया कि y में चेंज प्रोवाइड किया, कब, जब x का वैल्यू हमारा क्या काम हुआ, डेल्टा x तक गया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अब इक्वेशन 3 में नाउ इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में क्या काम करेंगे, मतलब ये वाला इक्वेशन में हम लोग डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। LHS और RHS दोनों में डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 3/Δx, ठीक है। जैसे ही ये वाला इक्वेशन को हम लोग क्या काम करेंगे कि डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, f(x) प्लस डेल्टा x माइनस हमारा क्या हो जाएगा, f(x), ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी से दैट दिस इक्वेशन, नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ अब क्या काम करेंगे कि अब लिमिट, अब टेकिंग, ठीक है, टेकिंग लिमिट, ठीक है, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x क्या काम करेंगे, 0 के बराबर पे लेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। डेल्टा x हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं f x प्लस डेल्टा x माइनस f(x), ठीक है, बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x, ठीक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ये इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये जो हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन ज़रा देखिए, ये हमारा इक्वेशन हो गया 5, ठीक है। अब ज़रा देखिए क्या काम करना है। अब जो ये वाला है, ठीक है, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई dx, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, ठीक है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, f(x) प्लस डेल्टा x
माइनस हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है, बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कैल। अब हम थोड़ा इस पे क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे, ठीक है, जो हमने अभी हमने देखा है ये डिफ्रेंसिएशन का मेथड है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या काम कर सकते हैं, हमारा ऑलरेडी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो देखिए ज़रा क्या कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि dy बाई डी एक्स हमारा इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे में क्या होता है डेल्टा एक्स, ठीक है। और डेल्टा एक्स हमारा क्या होता है टेंड्स टू जीरो। समझ में आ गया। ऑलरेडी हमने क्या काम कर रखा है कि प्रीवियस यहाँ पे हमने ऑलरेडी dy बाई डी एक्स यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है कि ये आया कहाँ से, ठीक है। अब ज़रा हम लोग देखते चलेंगे। y इक्वल टू अपना क्या है एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि अब सर्टेन चेंज क्या होगा, अगर एक एक्स में अगर चेंज होगा तो वाई में भी हमारा क्या होगा चेंज होगा। तो वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सर्टेन चेंज, अगर एक्स में भी होगा तो वाई में भी हमारा क्या होगा चेंज होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। एक्स में अगर बदलेगा तो जाहिर सी बात है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि अब ज़रा देखते हैं कि अब हम लोग क्या काम करेंगे कि dy बाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि इसके जगह पे ऑलरेडी लिख सकते हैं तो अब क्या होगा कि y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, का वैल्यू। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इसको dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल इक्वेशन मतलब बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते जाएंगे, ठीक है। चाहे इस चीज़ को अगर उधर से नहीं समझना चाहे तो बिल्कुल हम लोग इसी प्रोसेस से चलते चल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो y और y हमारा क्या हो गया कैंसल आउट हो गया ना, तो डेल्टा वाई बाई क्या लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, दोनों तरफ हम लोग क्या काम करेंगे कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे एंड
टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। क्या काम करेंगे कि डेल्टा एक्स हम लोग जीरो के लगभग में लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि ये इक्वेशन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे में हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स दे देंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताइए ज़रा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2x इंटू डेल्टा एक्स बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे कि डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो जब हम लोग क्या काम किए कि डेल्टा एक्स कॉमन लिए, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x हो जाएगा और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो अब ज़रा बताइए कि डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से हम लोग काट देंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो डेल्टा एक्स ऑलरेडी हमारा जीरो के बराबर पे है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2x। ठीक है, जनरली जो हम लोग ये जो देख रहे हैं कि इस प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस को हम लोग मैथमेटिक्स में भी लागू कर सकते हैं और फिजिक्स में भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसी फॉर्मूला पे अब हम लोग इसी फॉर्मूला को y इक्वल टू एक क्वेश्चन और करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, y इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, y इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स क्यूब है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, अब सर्टेन चेंज, नाउ वी विल सी, सर्टेन चेंज हमारा x में होगा तो y में भी हमारा क्या होगा, सर्टेन चेंज होगा। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब, समझ में आया। अगर सर्टेन चेंज अगर हम कोई फंक्शन x में कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, y में भी होगा ही। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। एज यूजुअल हम लोग चलते जाएंगे सब्सट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ज़रा देखिए, ये y और y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखिएगा डेल्टा y, तो अब ज़रा देखिए x प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा x का होल क्यूब प्लस 3x डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यानी हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3ab इंटू हमारा क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग क्या काम करेंगे कि यही फॉर्मूला पे हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ये हो गया, माइनस हम लोग क्या रखेंगे, एक्स क्यूब, तो ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3। अब क्या काम करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड को हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से, ठीक है, दोनों साइड को अपन क्या काम करेंगे, डेल्टा एक्स से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब डेल्टा एक्स से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो पहले डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करेंगे और लिमिट डेल्टा एक्स हम लोग क्या काम करेंगे, 0 के बराबर पे भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि लिमिट, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग, ये इक्वेशन भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसके जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का तो होल क्यूब हम लोग लिख ही चुके थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, ये और ये गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को काट दीजिए, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये हमारा किसके बराबर पे होता है, dy बाई डी एक्स के बराबर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं आप लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का होल क्यूब, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि डेल्टा एक्स हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही हम लोग क्या काम करेंगे कि डेल्टा एक्स अगर हम लोग कॉमन लिए तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स ज़रा कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा एक्स जब आप कॉमन लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x डेल्टा एक्स हो जाएगा, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा एक्स ख़त्म, तो हमारा क्या एक इक्वेशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स लिमिट, ठीक है, लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x डेल्टा एक्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली, डेल्टा एक्स हमारा लगभग किसके बराबर पे, जीरो के बराबर पे, यानी ये भी हमारा जीरो हो गया और ये भी हमारा जीरो हो गया। तो जीरो इंटू 3x करिएगा तो जीरो ही होगा, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ गया। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3x स्क्वायर हो गया। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या हो गया, 3x स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब जरा गौर करिए यहाँ पे कि पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन किए तो हमारा कितना आ गया, 2x के बराबर पे आ गया। ठीक है, और एक्स क्यूब का जब हम डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले तो हमारा किसके बराबर पे हो गया, 3x स्क्वायर के बराबर पे। सिमिलरली x का पावर 4 का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यानी 4x क्यूब। एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ये पावर जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर में एक पावर क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है। तो सिंपली जब हम लोग y इक्वल टू एक्स का पावर n लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ज़रा ऊपर में देखिए, पावर यहाँ पे गुणा हो रहा है और पावर एक कम भी हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, n गुना हो जाएगा इंटू एक्स n माइनस 1। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन जो अभी हम लोग कर रहे थे, डेरिवेशन वो था y इक्वल टू एक्स के पावर n का डेरिवेशन का कैसे हुआ, n इंटू एक्स n का पावर माइनस 1 कैसे आया, वो था आपका क्लियरली यहाँ से जो अभी हमने किया डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग क्या काम करेंगे कि अब उतना लंबा जाने का ज़रूरत नहीं है, अब क्या काम करेंगे कि डायरेक्ट हम इसी फॉर्मूला पे बैठा के निकल जाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक, और जैसे मान के चलिए, अब आते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक है, कि y इक्वल टू हमारा क्या है, c का पावर xn। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं इंटू सी एक्स का पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर n। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं c इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कांस्टेंट रूल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब चलिए जरा कुछ क्वेश्चन देखिए कि y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या काम करना है कि इसका हम लोग डी वाई डिफ्रेंसिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो क्या काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी इंटू ए एक्स का होल स्क्वायर, भाई हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, डी इंटू
बी एक्स, ठीक है, बाई हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा डी सी इंटू डी एक्स, ठीक है। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या होता है, जीरो के बराबर पे होता है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ए इंटू क्या लिख सकते हैं, ए तो बाहर आ जाएगा, अभी बताएं कि कांस्टेंट का रहेगा तो सी तो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तब बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे हम लोग लेके चलते जाएंगे। ए इंटू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बी इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं डी एक्स, भाई हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, जीरो के बराबर पे होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या काम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ए इंटू सी एक्स एन का पावर -1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इंटू, ठीक है, 2x का पावर 2 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं b प्लस बी इंटू 1 इंटू एक्स का पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अगर आप करिएगा तो 2ax हो जाएगा और x का पावर 0, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 2x प्लस बी। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 2ax प्लस हमारा क्या हो जाएगा b, ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेशन ज़रा देखिएगा, दूसरा एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंस, इसका वैल्यू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं डी इंटू डी वाई डी एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स का पावर -2, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि डी एक्स स्क्वायर बाई हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स का पावर -2 बाई हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स का पावर -2 - 1, ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x माइनस हमारा क्या हो जाएगा 2x का पावर -3, ठीक है। तो अब इसी को, अब x का पावर -3 इसी को 1 में लिख सकते हैं 2x, x का पावर -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, तो सिंपली -2x का पावर -3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/x का पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -2/x का पावर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू 4x³ है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 7 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका डी वाई बाई डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आसान भाषा में क्या काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब क्या काम करेंगे थोड़ा सा इसमें 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस 6x लिख सकते हैं, 6x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल उस रूल पे फॉलो करते जाएंगे, मतलब कौन ई पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक कम कर देंगे, फिर पावर मल्टीप्लाई करेंगे एक कम कर देंगे, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x का पावर 3/2 माइनस हमारा क्या है 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो इसका dy/dx अपने को निकालना है कि अपना dy/dx क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे कि dy/dx निकालेंगे। तो ज़रा इस पे गौर करिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो dy/dx इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 4 तो हमारा ऑलरेडी बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, तो 4 इंटू हमारा क्या हो जाएगा dy/dx इंटू क्या हो जाएगा x का पावर 3/2, ठीक है, माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू dx लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 के बराबर पे हो जाएगा, और पावर क्या होगा एक यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और एक कम हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब ये क्या काम हो जाएगा 4 इस प्लस में क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं x का पावर 3/2 -1 कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6x, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6x का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 -3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा है